नमस्कार, राम राम। सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सिप्ला सर। आज करंट अफेयर्स में हम 27 दिसंबर 2025 की डेली करंट न्यूज है वो पढ़ेंगे। हम इन करंट अफेयर की न्यूज को एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ेंगे। एक नए फॉर्मेट में हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की मदद करने के लिए किस बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये कौन से बच्चे को सम्मानित किया गया है? ये है सरवण सिंह। सरवण सिंह को सम्मानित किया गया है। ये आप न्यूज़ देख सकते हैं और आगे मैंने यहाँ पर कटिंग भी लगा दी है दैनिक भास्कर की। ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों तक चाय दूध पहुंचाने वाले सरवण सिंह और सबसे तेज शतकवीर वैभव सूर्यवंशी को अवार्ड मिला है। 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने? 20 बच्चों को। इनमें पंजाब के सरवण सिंह को सामाजिक सेवा में और बिहार के वैभव सूर्यवंशी को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। वैभव सूर्यवंशी 14 साल के हैं और सरवण सिंह है 10 साल के। मरणोपरांत शामिल हुए हैं व्योमा प्रिया 9 साल और कमलेश कुमार 11 साल। इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। फिर अगला प्रश्न है, 4 से 6 जनवरी तक सीतापुरा जयपुर के जेईसीसी में आयोजित होने वाले राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट के संयोजक कौन हैं? ये 4 से 6 जनवरी 2026 तक आयोजन होगा और इसके संयोजक बनाए गए हैं महावीर प्रताप शर्मा। महावीर प्रताप शर्मा को इसका संयोजक बनाया गया है। ये आप न्यूज यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लगा दी है और ये पूरी न्यूज है। राज्य सरकार और टाई राजस्थान की 4 से 6 जनवरी तक सीतापुरा के जेईसीसी में होने वाले राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में प्रदेश के सभी शीर्ष संगठनों की भी भागीदारी होगी। इसके संयोजक है महावीर प्रताप शर्मा। फिर इसमें बताया गया है कि इसमें 10,000 उद्यमी भाग लेंगे। 30 देशों के 200 से भी ज़्यादा स्टार्टअप को 200 करोड़ से अधिक की फंडिंग भी मिलने की उम्मीद है। फिर अगली न्यूज है, येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी अपडेटेड एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में भारत 180 देशों में कौन से स्थान पर है? ये येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई रैंकिंग है और इसमें 180 देशों में भारत है वो है 176वें स्थान पर। भारत 176वें स्थान पर है। इसमें डेनमार्क है वो शीर्ष स्थान पर है। डेनमार्क ने 1990 में दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू कर प्रदूषण को महंगा बनाया और 2030 तक 70% उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य तय किया गया। भारत 2070 तक नेट जीरो और 2030 तक उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य तय किए हैं, लेकिन ये कानूनी बाध्यता नहीं है। तो ये येल यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा जारी रैंकिंग है। इसमें भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर है, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। दिल्ली में आप हालत देख सकते हो। हाल ही में देश का पहला किशमिश अनुसंधान केंद्र अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र के किस जिले में स्थापित किया गया है? स्थापित करने की घोषणा हुई है। ये हुई है सांगली जिले में। कहां पर? सांगली, महाराष्ट्र में। फिर है, भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा की किस टीम ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल चेस लीग का तीसरा सीजन जीता है? ग्लोबल चेस लीग कहां पर आयोजित हुई? मुंबई में। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद की किस टीम ने जीता है? ये जीता है अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने। फिर अगली न्यूज है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक परमाणु पावर प्लांट बनाने की योजना घोषित की है? चंद्रमा पर परमाणु पावर प्लांट बनाया जाएगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोसमोस रूस की है। नासा अमेरिका की है। सीएनएस चीन की है और भारत की है इसरो। ये हम जो पिछले 3 प्रश्न पढ़े हैं वो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे।
भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा और अनीश गिरी की टीम अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने ग्लोबल चेस लीग सीजन 3 जीता है। मुंबई में इसका फाइनल मैच हुआ। डिफेंडिंग चैंपियन त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराया। यह अल्पाइन एसजी पाइपर्स का पहला जीसीएल खिताब है। फिर महाराष्ट्र के सांगली में किस मिशन अनुसंधान केंद्र ने पढ़ी लिया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस कॉस्मोस 2036 तक चांद पर पावर प्लांट बनाएगी। फिर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी समेत 20 बच्चों को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। वैभव सूर्यवंशी लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी है। यह पुरस्कार बच्चों के लिए भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। फिर सरकार ने 2 नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है। इनमें कौन कौन सी है? अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। फिर देश में अब 89% डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है। देश में मातृ स्वास्थ्य दर में सुधार हो रहा है। 89% प्रसव अस्पतालों में हो रहे हैं, जिससे मातृ मृत्यु अनुपात घटा है। 2014 से 16 में हर 1 लाख बच्चों के जन्म पर 130 महिलाओं की मौत होती थी, वो अब घटकर रह गई है 97। 2015-16 में स्वास्थ्य संस्थानों में डिलीवरी थी 79% और 19-21 में होगी है 89%। ये 19-21 के डाटा है, और जब 25-26 के डाटा आएंगे तो ये 90 को क्रॉस कर चुकी होगी, और जो 97 की संख्या है ये भी घटकर कम रह गई होगी। मातृ मृत्यु यानी गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के 42 दिनों के भीतर महिला की मृत्यु हो जाना। संस्था के डिलीवरी में तमिलनाडु, केरल, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप ये 100% शीर्ष पर है। 90% से अधिक 18 अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 87% और शहरी क्षेत्रों में 94%। फिर है वर्ड ऑफ द डे GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। यह एक रिसर्च ग्रुप है। यह जलवायु परिवर्तन, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर काम करता है। GTRI सरकार और उद्योग के लिए आसान भाषा में रिपोर्ट तैयार करता है। GTRI के संस्थापक है अजय श्रीवास्तव। इन्होंने भारत न्यूजीलैंड FTA के बाद कहा कि भारत न्यूजीलैंड की चीन पर निर्भरता है वो कम कर सकता है। भारत पेट्रोलियम और परिवहन जैसे क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ा सकता है। 2024-25 में न्यूजीलैंड ने चीन से $10 अरब से ज़्यादा का आयात किया था, जो न्यूजीलैंड की चीन पर निर्भरता को दर्शाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जनसंख्या 50 लाख के आसपास है और $10 अरब से अधिक का आयात चीन पर उनकी निर्भरता को दर्शाता है। फिर अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जयपुर के किस स्थान पर अटल काव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की है? अटल काव्य स्मारक बनाया जाएगा कहाँ पर? सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में। सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जयपुर में अटल काव्य स्मारक एवं अटल लोकतंत्र उपवन विकसित होंगे। कौन कौन से? अटल काव्य स्मारक जयपुर के सिटी पार्क मानसरोवर में, और दूसरे अटल लोकतंत्र उपवन स्थापित होंगे। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। मुख्यमंत्री की श्रीमान गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं दी गई है। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व 27 दिसंबर पर शुभकामनाएं दी गई है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया। साहिबजादों का साहस और बलिदान युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा। भगवान श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो सिख धर्म में गुरु श्रीमान गोविंद सिंह जी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उनके पुत्रों की शहादत को केंद्र सरकार ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, 26 दिसंबर का दिन। फिर हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया? ये किया जोधपुर में। कहां पर किया? जोधपुर में इसका उद्घाटन किया है। ये आप यहां पर देख सकते हैं।
8 करोड़ जनता का कल्याण सर्वप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा। और उन्होंने अपने चुनावी वादों के बारे में भी कहा। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प 2026 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। इन्होंने बताया कि 19 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। 12 लाख से ज्यादा बना दी गई है लखपति दीदी। पीएम विश्वकर्मा योजना में 21,73,000 व्यक्तियों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। योजना के तहत 54,202 लाभार्थियों को ऋण भी स्वीकृत कर ऋण उपलब्ध करवा दिया गया है। कारपेंटर, मूर्तिकार, कुम्हार, राजमिस्त्री सहित 18 ट्रेड्स के दस्तकारों को 5% ब्याज पर ऋण के साथ 2% अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। तो ये योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। फिर इसके बाद में बताया गया है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 28 नवीन नीतियां भी जारी की गई है। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू है, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। 28 नवीन नीतियां जारी की गई है। और उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए राज्य उद्योग मित्र पोर्टल पर 3266 एमएसएमई उद्यमों को प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना और अन्य योजनाओं के लिए भी अनुदान दिया गया है। रिक्को द्वारा 31 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 2862 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। कितने औद्योगिक क्षेत्र? 31 औद्योगिक क्षेत्र। जोधपुर के बोरानाडा विस्तार क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर पार्क विकसित किया जाएगा। जबकि सिरेमिक जोन कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में 2 है। सिरेमिक जोन बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में, हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर पार्क जोधपुर के बोरानाडा में। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना अक्टूबर 2024 को अधिसूचित की गई। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की गई है। कितनी? 2 करोड़ रुपए। और राज्य में निर्यात को 1.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी अधिसूचित की गई है। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद पहल, राजस्थान ओडीओपी नीति, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को फरवरी 2025 को लागू किया गया। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? श्री जोगाराम पटेल। इन्होंने कहा कि 2030 तक $350 बिलियन की राजस्थान की इकोनॉमी बनाएंगे। और उद्योग राज्य मंत्री है कृष्ण कुमार बिश्नोई। फिर अगली न्यूज है, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए प्रेरणा स्थल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कितनी ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यह है 65 फीट। 65 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, ये आप देख सकते हैं। इनके अलावा वाजपेयी जी, मुखर्जी और उपाध्याय जी की 65 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है। फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में क्षय रोग खोज अभियान का दूसरा चरण कब तक संचालित किया जाएगा? तो ये संचालित किया जाएगा 15 जनवरी तक। 15 जनवरी तक संचालित किया जाएगा। और इसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है। कब से शुरू हुआ है इसका दूसरा चरण? इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है 25 दिसंबर से। कब से? 25 दिसंबर से। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है। फिर अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर से बिहार में आयोजित होने वाली दक्षिण एशियाई बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए राजस्थान से किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो राजस्थान से चयन हुआ है। दक्षिण एशियाई बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप बिहार में होगी। इनका चयन हुआ है दीपक सिंह और निकिता कंवर। दीपक सिंह और निकिता कंवर का चयन हुआ है। दीपक सिंह भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के तत्वाधान में ये आयोजन होगा। और दीपक सिंह का संबंध है करौली जिले से भारतीय पुरुष टीम में, और निकिता कंवर है जयपुर से भारतीय महिला टीम में इनका चयन हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन यूथ गेम्स में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले 17 वर्षीय आदिवासी पैरा तीरंदाज जोंगो पहान का संबंध किस राज्य से है? जोंगो पहान का संबंध है झारखंड राज्य से। झारखंड राज्य से है जोंगो पहान। 17 वर्षीय आदिवासी पैरा तीरंदाज है जोंगो पहान। इन्होंने एशियन यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता है। तो ये बहुत ही मेहनती खिलाड़ी है, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए खिलाड़ी है। फिर अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति तैयार करने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन
कहाँ किया जा रहा है? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया है इसका, और इसमें नई आतंकवाद विरोधी नीति, देश की पहली है, नई क्या, देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति है, वो तैयार की जाएगी। फिर इसके बाद में ये हमने पढ़ ही लिया है। फिर हाल ही में राजस्थान के किस जिले के पैराशूटर रुद्रांश खंडेलवाल को प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। 24 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसमें रुद्रांश खंडेलवाल है पैरा तीरंदाज। ये कहाँ के हैं? ये है पैराशूटर है रुद्रांश खंडेलवाल। ये किस जिले के हैं? ये है भरतपुर जिले के, भरतपुर जिले के हैं पैराशूटर रुद्रांश खंडेलवाल। भरतपुर के हैं रुद्रांश खंडेलवाल। ये अर्जुन अवार्ड विजेता बने हैं इस साल। फिर अंतिम न्यूज है आज की। 50,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप पीएम मोदी के कार्यकाल में खुले 2015 से 2025 के बीच में, और पेट्रोल पंपों की संख्या हो गई है भारत में 1 लाख के भी पार, चीन के करीब पहुंच गया है, सबसे ज्यादा अमेरिका में है। तो ये आज की कुल न्यूज़ थी। सबसे ज़्यादा अगर पंपों की बात करें तो इंडियन ऑयल के हैं 41,664, फिर बीपीसीएल, फिर एचपीसीएल, नायरा एनर्जी, रिलायंस, शेल, एमआरपीएल। तो ये आज की कुल न्यूज़ थी। आज नए फॉर्मेट में हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।